हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी HR नंबर 14 के बारे में, जिसका नेम है अल्सेट। दोस्तों, ये ड्रॉप्स यूज़ होते हैं अल्सर की कंडीशन के लिए। आपको अगर गैस्ट्रिक अल्सर हो या ड्यूडेनल अल्सर हो तो ऐसी सूरत हाल में HR 14 ड्रॉप्स बहुत हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों, ड्यूडेनल अल्सर होता है हमारी आंत का एक हिस्सा है। ड्यूडेनल जो हमारे स्टमक के साथ जुड़ा होता है, हमारे स्टमक का जो एंड पार्ट होता है उसके साथ जो आंत का हिस्सा जुड़ा होता है उसे ड्यूडेनल पार्ट कहते हैं, इंटेस्टाइन का। तो अगर आपको उस हिस्से में अल्सर हो जाए या फिर आपको गैस्ट्रिक यानी आपको स्टमक में अल्सर हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में HR 14 ड्रॉप्स बहुत हेल्पफुल हैं। इनकी इंडिकेशन देखते हैं कि कौन कौन सी सूरत हाल से आपको मालूम होगा कि आपको गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर है। तो दोस्तों, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन बहुत होती है अपने स्टमक में और स्टमक के लोअर पार्ट में, साथ आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपका जो स्टमक है वहाँ आपको सूजन महसूस होती है, बहुत हीट निकलती हुई वहाँ से महसूस होती है, और आपका जो बेली बटन है, इससे जो ऊपर वाला हिस्सा जिसे आम ज़ुबान में हम नाफ कहते हैं, तो हमारी जो नाभ से ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर आपको भारीपन महसूस हो, जलन महसूस हो, गर्माइश निकलती हुई महसूस हो, तो इसका मतलब है कि आपको स्टमक में अल्सर यानी कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपको गैस का भी इश्यू हो सकता है, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है और आपकी भूख भी ख़त्म हो जाती है। तो HR 14 ड्रॉप्स इन तमाम साइंस को दूर करती है और इस सूरत हाल को रिकवर करती है और इसके साथ साथ आपकी भूख को भी बढ़ा देती है। कुछ लोगों के अंदर व्यूज़ ये भी देखने में आता है कि अगर उनको गैस्ट्रिक या फिर ड्यूडेनल अल्सर हो जाता है तो उनको हिचकियाँ बाज़ों का बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी HR 14 ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके फार्मूले की तरफ जाते हैं तो दोस्तों, जो सबसे फर्स्ट मेडिसिन इसमें है वो है ग्लाइसरेजिया। तो ये मेडिसिन, अगर आपको अल्सर है और अल्सर में आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा साथ रह रही है, साथ हार्ट बर्न की आपको शिकायत है और जो डाइजेशन है वो आपका जो भी कोई चीज़ खाते हैं वो सही तरीके से हज़म नहीं हो रही, तो ग्लाइसरेजिया उसे रिकवर करती है। नेक्स्ट इसमें है सैमफेटम दोस्तों, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर में अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा चुभने वाली पेन तो हो रही लेकिन चुभन सी साथ हो रही है, ऐसी महसूस हो रही है, सोरनेस है आपको अल्सर के सिम्टम्स के में, तो इसमें सैमफेटम उनको रिकवर करती है। नेक्स्ट इसमें है कारिका पपाया। तो दोस्तों, इंडाइजेशन और हार्ट बर्न के साथ साथ अगर आपका स्प्लीन या फिर लिवर का जो साइज़ है वो इलार्ज हो गया है, इलार्जमेंट हो गई है, तो ये उससे रिकवर करता है। और ऐसी सूरत हाल में बाज़ों का फीवर साथ हो जाता है तो आपको फीवर के लिए कोई सेपरेटली मेडिसिन लेनी नहीं पड़ेगी, वो इन्हीं ड्रॉप से रिकवर हो जाएगी। और अक्सर औकात ऐसे पेशेंट्स में जिनके स्प्लीन और लिवर का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है अल्सर के साथ साथ, तो और उनकी जो ज़बान है उसके ऊपर एक सिम्टम ये भी देखने में आती है कि वाइट सी कोटिंग बन जाती है उनकी ज़बान के ऊपर, तो कारिका पपाया उसको भी रिकवर करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें जिंगरबर। तो दोस्तों, अगर आपको अल्सर के दौरान ऐसी सिम्टम देखने में आ रही है कि आप कोई भी चीज़ खाएं, स्पेशली आप ये कह सकते हैं कि ब्रेड या टोस्ट तरह की कोई चीज़ खाने में आप इस्तेमाल करें तो उसका टेस्ट बहुत देर तक आप अपने मुंह में महसूस करते हैं, इवन कि आप ब्रश कर लें, आप कुल्ली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट इसमें नहीं जा रहा और खाने के बाद आपको बहुत हैवीनेस फील हो रही है, जैसे कि स्टमक के ऊपर कोई भारी चीज़ आ गई है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि खाना हमारा हजम नहीं हो रहा, तो जिंगरबर उस ऐसी सिम्टम्स को रिकवर करता है। नेक्स्ट इसमें है बेलाडोना। तो दोस्तों, क्योंकि गैस्ट्रिक इश्यूज़ वाले लोगों को भूख बहुत कम लगती है, एक तरह से उनकी भूख मर जाती है, तो बेलाडोना उससे रिकवर करती है, वापस आपकी भूख को बढ़ाती है और आपके खाने को भी हज़म होने में फिर मदद देती है। स्पेशली अगर साथ आपको नोज़िया और वॉमिटिंग भी हो रही है तो ये उससे भी रिकवर करती है।
कैमोमिला इसमें ऐड की गई है। तो कैमोमिला अगर आपको अल्सर के दौरान आप कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी आपको हज़म नहीं होती, उससे आपको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, और अगर आप कुछ भी खाएं, एवरीथिंग कि कुछ भी आप खाएं पिएँ तो उससे आपको स्वेटिंग शुरू हो जाए, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, लेकिन आपको स्वेटिंग हो जाए कुछ भी खाने इवन कि पीने के बाद भी, तो कैमोमिला उसको रिकवर करती है। और कैमोमिला के पेशेंट्स में व्यूअर्स उनकी जो ज़बान है, उनको अल्सर अगर हो जाए तो उनकी ज़बान पे येलो कोटिंग बन जाती है और उनकी जो ज़बान का टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है। कुछ भी वो खाएं तो उनको प्रॉपरली टेस्ट नहीं पता चल रहा होता, उनकी जो ज़बान का टेस्ट है वो बदल जाता है। तो कैमोमिला ऐसी सिम्टम्स को रिकवर करती है। लास्ट मेडिसिन इसमें है मैंथावेप। दोस्तों अगर जो बेली है, ब्लोटेड बेली यानी कि फूला हुआ हो जाता है स्टमक में अल्सर की वजह से और सो नहीं पाता वो पेशेंट, उसकी जो स्लीपिंग टाइम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैंथावेप उससे रिकवर करता है। साथ ही अगर कॉलिक पेन उनको हो रही हो तो वो उससे भी रिकवर करता है। डोजेज की बात करें तो डोज आपने लेनी है इसकी 15 ड्रॉप्स आपने लेने हैं, तकरीबन 1 सिप या हाफ़ कप आप वाटर कर लें, लेकिन फ्रेश वाटर हो, आपने उसे यूज़ करना है। अगर आपको सीवियर आपकी कंडीशन है तो आप 4 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर 4 दफ़ा में भी आप देखते हैं कि इतना प्रॉपर आपको रिकवरी नहीं हो रही तो आप हर 3 घंटे के बाद भी इसको रिपीट कर सकते हैं। और फिर जैसे जैसे आप देखते हैं कि आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं तो आप अपनी डोज कम करके 2 से 3 दफ़ा ला सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।